friends, I welcome you all to my YouTube channel in Search Classes. Okay, today I am going to solve English question paper of Science and Commerce stream of BR School examination board. Okay, so this is Ravi and let's start the video lecture of today's. Okay, so let's go through the first question of English. What is the first one? Okay, give this chocolate to the crying baby. Okay, the sentence है give this chocolate to the crying baby and we need to choose the adjective in this sentence. Okay, what is the adjective here? Baby is noun. Okay, so this sentence crying actually qualifying the baby. Okay, it's saying something about baby is crying. Okay, baby क्या कर cry कर रहा है, so यहाँ पे crying क्या हो जाएगा, adjective हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइंग एडजेक्टिव. चॉकलेट नहीं होगा. जिन्होंने ये एक ऑप्शन मारा है वो क्या है, रॉन्ग है. ओके, हाउ कैन ही, नेक्स्ट सवाल क्या है, हाउ कैन ही चीट मी. इसको चूज द करेक्ट सेंटेंस बनाना है. ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, ये में भी सही हो सकता है लेकिन आगे देखना पड़ेगा. चीट मी ही कैन नॉट, ये कोई सेंटेंस नहीं मीनिंग दे रहा है, ये भी कोई मीनिंग फॉर्म नहीं कर रहा है. ही विल चीट मी नॉट, नो मीनिंग. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दो का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 3. इशिता विल डैश हर न्यू ड्रेस टुडे. इशिता विल चूज द पुट आउट नहीं, पुट ऑन, पुट अप, पुट ऑन. यस, पुट ऑन. अगर ड्रेस किसी को पहनने के सेंस में बात चलता है तो हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, पुट ऑन. ओके, 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. 4. दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम. टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. याद रखिए यूके से पहले, यूनाइटेड किंगडम से पहले एक डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है. कौन सा यूज किया जाता है, द. ठीक है, ओके, सो ही इज करेक्ट. जो जिन्होंने भी ये ऑप्शन टिक किया है उनका ऑप्शन ये सही है. ओके, नेक्स्ट है सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन है सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक्स. सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स. ओके, उन्होंने मेरी जो मिस्टेक्स था उस पर मुस्कुराया. इस टाइप के सेंस में इसका मीनिंग बनेगा. द विंड डैश हेविली स्टार्टेड. द विंड ब्लो. ओके, नो, द विंड हैड ब्लोन, बिल्कुल नहीं. द विंड ब्लोन, ब्लोन ब्लू होता तो चलता, ब्लोन भीतरी है. वाज ब्लोइंग, वाज ब्लोइंग. ओके, 6 का हो जाएगा डी, वाज ब्लोइंग. 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसमें सही सही बोले जाने वाला वर्ड चूज करना है. स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर. ओके, ये स्पेलिंग सही है. SCRIPTURE, स्क्रिप्चर. दिस इज द करेक्ट वर्ड ऑफ स्क्रिप्चर. ओके, नेक्स्ट, जॉन रीड्स इंग्लिश. जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, अप एंड अबव, गिव एंड टेक, नियर एंड नियर. ऑफ एंड ऑन, कभी कभार. जॉन क्या है, कभी कभार इंग्लिश पढ़ लिया करता है. नेक्स्ट 9 नंबर क्या है, दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम. दिस इज बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग हमेशा वी ऑलवेज यूज्ड डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. ओके, सो 9 का ऑप्शन सी, द करेक्ट. 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी. ओके, वी वॉन्ट बी लेट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. या इधर अपने को क्वेश्चन टैग चूज करना है. ओके, वी नीड टू चूज हियर क्वेश्चन टैग. वांट नेगेटिव है, विल बी. ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का बी. ऑप्शन 10 का हो जाएगा बी. ओके, नेक्स्ट है द वुमन इज स्टैंडिंग डैश द डोर. द वुमन इज स्टैंडिंग इन द डोर, ऑन द डोर, एट द डोर. क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. 11 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. यू कैन डैश हिम इवन नाउ. यू कैन चेक, ये चेक बुक नहीं चाहिए अपन को. ये चेक, नो मीनिंग, नो मीनिंग. ऑप्शन बी. 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. 12 का ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, 13 क्या है, पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ वुमन इज कॉल्ड. एक वैसा आदमी जिसके पास वुमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गुणधर्म एकदम वुमन लाइक, और जैसा, उसको बोलते हैं एफेमिनेट. क्या बोलते हैं उसको, एफेमिनेट. उसको बोला जाता है एफेमिनेट. ओके, 14 क्या, वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड. चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग. यू, हाँ, ओके, ऑप्शन बी. 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ओके, 15 टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स टू डू द राइट थिंग. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट. 16 चूज द करेक्ट स्पेलिंग. TDS, ऑप्शन सी. ओके, TEDIOS, TDS इज द करेक्ट ऑप्शन. 16 चूज द करेक्ट स्पेलिंग. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट. नेक्स्ट, रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच. रमेश ब्रोक डाउन. ये पास्ट का बात चल रहा है. रमेश जो है ना अपने स्पीच के बीच में ही रुक गया. ब्रोक डाउन, इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग यूज करेंगे ब्रोक डाउन. सिंपल पास्ट का एक्चुअली यूज हो रहा है. तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन
बी 18 क्या है, ही सॉ ए स्नेक डैश ही अवोक, ही सॉ ए स्नेक व्हेन ही अवोक, जब वो उठा तब उसने क्या देखा, एक सांप देखा, ही सॉ ए स्नेक। ओके, ऑप्शन ए 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 देखा जाए, आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश प्लान्स, आई वंडर इफ दे विल चेंज देयर प्लान्स, नो देयर प्लान्स और देयर प्लान्स ये भी गलत है, देयर्स नहीं होगा, देम भी नहीं होगा। एक्चुअली दे के लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे देयर, क्योंकि प्लान्स एक नाउन है, नाउन से पहले हमेशा हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, वी ऑलवेज यूज पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। ओके, सो ऑप्शन बी, बी दिस इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड देयर्स इज पजेसिव प्रोनाउन। ओके, सो हियर देयर इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी 19 के साथ हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ओके, 20 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हर्डल, हर्डल का एकदम समानार्थक सेम वर्ड चूज करना है, सेम मीनिंग का। हर्डल मतलब एक बाधा की तरह होता है, यानी कोई रुकावट। ओके, तो ऑब्स्टेकल मतलब भी वही होता है, रुकावट। सो 20 का सिनोनिम हर्डल का क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेकल। ओके, नेक्स्ट 21 चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर, इंटर का करेक्ट एंटोनिम, इंटर यानी प्रवेश करना, उसका एंटोनिम बाहर निकलना, एग्जिट। ओके, वेरी सिंपल सवाल था ये। 22 आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, पिछले महीने सिंपल पास्ट। इस टाइप के सवाल में हमेशा सिंपल पास्ट विदाउट विजिट सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, विल विजिट सिंपल फ्यूचर टेंस में, विजिटिंग कंटिन्यूअस चलता है, विजिटेड। ओके, ऑप्शन बी आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने ताजमहल विजिट किया था। ओके, नेक्स्ट क्या है, द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन, काउंसिल जो है ना अपना निर्णय बना लिया है। द काउंसिल, काउंसिल एक नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। ओके, सिंगुलर नाउन वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, हैज, इधर क्या है सिंगुलर वर्ब हैज, करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी क्या है 23 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 24 दिस साइड इज पैरेलल, दिस साइड इज पैरेलल टू दैट साइड, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, दिस साइड इज पैरेलल टू दैट साइड। ओके, सो 24 का ऑप्शन कितना है सही, ए। 25 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, उसके लिए पढ़ना होगा। इज सी पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इधर वर्ब है, इज के साथ हमेशा टेंस में बी फॉर यूज होता है, जो नहीं है सो ऑप्शन करेक्ट। सी के साथ हमेशा डज यूज होता है, डू दिया हुआ है, ये भी इनकरेक्ट है। डिड सी पार्टिसिपेट, यस डिड सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में V1 रहता है, ये चलेगा, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है, करेक्ट है। सी पार्टिसिपेटेड इन द रूम, ये भी V2 है, लेकिन इधर क्वेश्चन मार्क, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, फुल स्टॉप। ओके, सो ये इनकरेक्ट है। 25 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, देखते हैं अगला सवाल क्या है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट, एंटोनिम प्रोहिबिट यानी रुकावट टाइप, ये भी है, इसका एंटोनिम अलाउ। ओके, अलाउ, ठीक है। 26 का ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ 26। ओके, माय नीस, नीस भतीजी, भतीजी यानी फीमेल जेंडर, माय नीस ड्रॉप्ड हर बोतल, क्या हो जाएगा इधर, हिज नहीं, हिज फीमेल जेंडर के लिए चलता है। ओके, हिज सॉरी मैस्कुलिन जेंडर के लिए हिज, फीमेल जेंडर के लिए हर। सो 27 नीस मतलब भतीजी, भतीजी के लिए इधर की क्या यूज होगा, हर। ओके, 27 का ऑप्शन नंबर बी। 28 डैश योर फादर गॉट अ नाइस कार, हैव योर फादर गॉट ए नाइस कार, बिल्कुल नहीं, हैज योर कार, यस, इसमें क्या लगाएंगे, हैज, ऑप्शन बी। 28 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इफ you like my videos then please do like and subscribe, okay, and share of course, ठीक। नेक्स्ट 29 चूज द ऑड वन आउट, इनमें क्या होता है, ऑड वन आउट में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से 3 एक जैसा होता है और चौथा थोड़ा अलग होता है इन सबसे। इसमें देखेंगे तो ब्लाइंड, डीफ एंड डम्ब आर ऑफ द सेम कैटेगरी एंड इडियट इज आउट ऑफ दीज कैटेगरीज। ओके, सो ऑप्शन इसमें ऑड वन आउट में क्या चलेगा, ऑप्शन डी 29, ऑप्शन डी 30। When something is hilarious, something जब कुछ hilarious होता है then it is known as funny, जब कोई hilarious हो तो funny ही होगा। ओके, ऑप्शन 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी। All the boys laughed at him, पैसिव, इसमें से पैसिव चुनना है। इसमें देखिए इधर V2 है, हमेशा इसके साथ was were चलेगा। ओके, was were सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ओके, हिम को जब लेके जाएंगे तो ही बन जाएगा, ही के साथ हम लोग was लगाते हैं। जब आप चेक कीजिएगा तो ऑप्शन 31 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस, ये चल रहा है इंपरेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है इसके अंदर, इंपरेटिव। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस है,
इम्परेटिव सेंटेंस के लिए ढंग से देखिएगा, टीचर जो है रमेश को ऑर्डर दे रहा है, इसलिए इसमें क्या यूज करेंगे, द टीचर ऑर्डर रमेश टू डू इट एट वंस। ओके, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन बी। हम लोगों ने इस टाइप के सवाल बहुत सारे क्लास में बनाए हैं, ये बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। द एंटोनिम ऑफ होस्टाइल, होस्टाइल का एंटोनिम होता है फ्रेंडली, होस्टाइल का एंटोनिम क्या होता है जी, फ्रेंडली। ओके, वी शैल गेट वेट इफ इट, इधर आप ध्यान से देखिएगा तो एक कंडीशनल सेंटेंस। ओके, कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें इधर फ्यूचर टेंस है, इधर प्रेजेंट टेंस हम लोग रखेंगे। ओके, तो इफ इट के साथ हमेशा V1 यूज करेगा प्रेजेंट टेंस में, सॉरी V5 क्या यूज करेंगे, V5 यानी S और ES ऐड करते हैं, क्या यूज होगा, रेन में S लगाएंगे। 34 का ऑप्शन सी। ओके, 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी। ठीक है, 35 क्या है, ही इज वेरी डैश इन कैलकुलेशन, ही इज वेरी क्विक काम फ्रैंक टॉलरेबल, ही इज वेरी क्विक, ही इज वेरी फास्ट, ही इज वेरी क्विक इन दी कैलकुलेशन। ओके, ऑप्शन 35 पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे डैश रंग बैकेट, याद रखिएगा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां भी एट रहता है उसमें हैज नॉट, नहीं तो कौन सा नॉट, हैव नॉट, हैवंट। ओके, यहाँ देखिएगा दे है, दे के साथ हम लोग क्या यूज लेके चलेंगे, हैव नॉट। सो ऑप्शन सी, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब हमेशा प्लूरल मेंटेन करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट द माउंटेन पीक वाज डैश अवे देन शी हैड एक्सपेक्टेड, इसमें बोला जा रहा है कि जो माउंटेन पीक था उसने जो सोचा था उससे दूर था, यानी फार्दर था, क्या था, फार्दर था। फादर बिल्कुल पिताजी नहीं, अदर दूसरा बिल्कुल नहीं, आइदर इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। 38 क्या है, हाउ डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, कंप्यूटर का दाम दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मच यूज करेंगे, मेनी नहीं। ओके, हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए चलता है क्या चीज, मेनी, अनकाउंटेबल के लिए मच, याद है ना। ठीक है, यू डैश रेड हिज लेटेस्ट बुक, यू शुड रीड, रेड नहीं रीड, शुड के साथ हमेशा रीड प्रोनाउंस करेंगे B1, यू शुड रीड, आपको उसका जो अभी जो बुक आया है वो पढ़ना चाहिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट 40 क्या, समवन इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी, आउटसाइड, थ्रो आउट ऑफ, समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी। ओके, 40 का ऑप्शन इज करेक्ट। 41 हेलो, हेलो इट डैश 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 नाइस टू मीट, हेलो, आप किसी को हेलो बोलते हैं तो आप जब जिस समय आप मिलते रहते हैं किसी से तब हेलो बोलते हैं। ओके, इस केस में हम लोग एम, इट के साथ एम बिल्कुल नहीं यूज होगा, इट के साथ एम बिल्कुल नहीं यूज होगा, इट के साथ आर भी यूज नहीं होता है, इट के साथ आर भी यूज नहीं होता, इट के साथ वाज, चूंकि इसमें अभी प्रेजेंट में बात चल रहा है इसलिए वाज ना लग के क्या लगेगा, इज। आप ठीक से अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप किसी को भी हेलो बोलने समय कब बोलते हैं, जब उससे आप उसी समय मिलते हैं। ओके, सो इस सेंस में हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, इज। ओके, 41 का ऑप्शन क्या यूज करेंगे, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 42, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। ओके, इसके लिए हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। देख सकते हैं ये भी सही हो सकता है लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स व्हेन दे स्टार्टेड, ये गलत है, जब उन्होंने शू का बिजनेस स्टार्ट किया तब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर, सो बिल्कुल नहीं, सो उन्होंने पार्टनर हो गए तब जाके वो स्टार्ट किए, बिल्कुल नहीं। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स एंड स्टार्ट देयर ओन शू बिजनेस, यस दिस इज माय थिंग, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, 42 का ऑप्शन डी। 43 क्या है, चूज दी करेक्ट सेंटेंस, चूज दी करेक्ट सेंटेंस। अब देखिएगा, यू शुड नॉट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ओके, नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बट नो हेल्पिंग वर्ब, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये, यू शुड नॉट स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ओके, 43 44 क्या है, माई अंकल डैश सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वाज बीइंग कोई मीनिंग नहीं, विल बी होंगे ऐसा नहीं होता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इज बीइंग ये भी कोई सेंटेंस नहीं, हैज बीन, मेरे अंकल जो है मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रह चुके हैं, इस टाइप के सेंस में चल रहा है। द केस वाज पुट डैश द जज, द केस वाज पुट एट द जज फ्रॉम ऑफ बिफोर, जो केस था वो जज के सामने रखा गया, तो इधर कौन सा प्रीपोजिशन सही है, बिफोर, इधर प्रीपोजिशन का बात चल रहा है। 45 का ऑप्शन सी, माई ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क, माई ब्रदर एंड आई, एक्चुअली माई ब्रदर है इसलिए इधर क्या यूज कर रहे हैं, आई, ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, सो माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द पार्क। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 46 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके,
47 डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, हैज यू दैट ड्रेस, बिल्कुल नहीं, हैज यू, यू के साथ हैज कहाँ सुने हैं सर, गलत है। कुड यू दैट ड्रेस, नो मीनिंग इज फॉर्मिंग। शुड यू, बिल्कुल नहीं। डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, क्या आपके पास वह ड्रेस है जो मुख्यतः आपके लिए बनाया गया है, इसका मतलब ये होगा। तो 47 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, ठीक है। नेक्स्ट 48, ही सेड दैट ही माइट बाई अ पेन, ये इनडायरेक्ट दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट में बनाना है। ही सेड दैट ही माइट, माइट मे में बदलेगा, ही सेड आई मे बाई अ पेन, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मस्ट बिल्कुल नहीं होगा, एम गोइंग बिल्कुल नहीं होगा, ओके, मस्ट आई बाई बिल्कुल नहीं होगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई कांट लिव ऑन $500 अ मंथ, 500 एक नंबर है, इससे पहले क्या चूज करने के लिए बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ए आर्टिकल, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं, 500 नंबर है, नंबर से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है, ओके फ्रेंड्स। इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके। हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट, उनका जो रूड बिहेवियर है एक दिन उनको धूल चटने में क्या करेगा, विल मेक हिम लिक द डस्ट, धूल चटना पड़ेगा उनको। एक्चुअली इसका जब आप मीनिंग निकालिएगा ये अंडरलाइन वर्ड का इसमें से, तो गेट किल्ड ये अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। 50 का क्या हो जाएगा, बी। 51 क्या, रिमेडी फॉर ऑल डिसीजेस इज पेनेसिया, इसको क्या बोलते हैं, रिमेडी फॉर ऑल डिसीजेस इज पेनेसिया, ओके। ये एंटीसेप्टिक नहीं है जी, इधर बायो नहीं चल रहा है, एंटीसेप्टिक, ओके, नार्कोटिक्स कुछ। 51 ऑप्शन सी, ओके। 52 क्या है, we dash forget to take the chicken out of the freezer, okay, we dash forget, we must forget, बिल्कुल नहीं, हम लोगों को फ्रीजर से चिकन निकालना भूल जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। have to not, no forming any meaning। has to बिल्कुल कोई मीनिंग नहीं। must not, we must not forget to take the chicken out of the freezer, हम लोगों को फ्रीजर से चिकन बाहर निकालना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, God helps those who डैश देमसेल्व्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके। दोज है तो दोज के बदले में इधर उसी के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग ये दोज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, आप चेक कीजिएगा तो इधर क्या लगेगा, हेल्प, यहाँ क्या आएगा, हेल्प, ठीक है। 53, ठीक है, 6 क्या आएगा, 53 का ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट, इन माई बेडरूम देर इज अ बेड and a wardrobe, there is a bed but a wardrobe, no meaning, so also and। in my bedroom there is a bed and a wardrobe, ये सेंटेंस बिल्कुल ये वेरी इजी, ठीक। दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट, इसको एक जगह कंबाइन करके सेंटेंस बनाना है, दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, बोथ प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, दे आर, नो मीनिंग, आर दे प्रीटी बट इंटेलिजेंट, नो मीनिंग, इंटेलिजेंट नो मीनिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 55 का कितना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 56, डू यू स्टिल डैश टू द क्लब, डू यू स्टिल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इधर जो भी वर्ब आएगा V1 होगा, विदाउट एस और एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। जिन्होंने भी ऑप्शन सी मारा है उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट 56, 57, चूज द करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। वी हैव टू रीच ऑन टाइम, हमें समय पर पहुंचना ही पड़ेगा, फॉर द प्ले, जो भी प्ले है, ये प्ले कुछ भी हो सकता है, ओके, जो भी प्ले है उसके लिए समय पर पहुंचना ही पड़ेगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, हु डैश ऑन द फोन, हु वाज, इज, हु के साथ वर, आर, इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 58, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, किस टाइप का सेंटेंस है ये जो दिया हुआ, हाउस स्वीट इट स्मेल्स, से कितना अच्छा खुशबू देता है जी, ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके। कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। 59 ए, सी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच, सी इंटरप्टेड मी मीन वाइल थ्रू द स्पीच, नो। सी इंटरप्टेड मी समटाइम्स थ्रू माई स्पीच, नो। मिडवे, सी इंटरप्टेड मी मिडवे थ्रू माई स्पीच, या वह मेरे स्पीच के बीचों बीच इंटरप्ट की, ओके, ऑप्शन सी। 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो स्पीकर है पोएम, उस पोएम के स्पीकर है कौन है, द पोएट हिमसेल्फ, जो पोएट साहब है वो खुद अपने ही बारे में, पोएम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं। फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज अ सीरियस गेम, ऑर्डन के लिए
पोएट्री लाइट गेम बिल्कुल नहीं, इंटरेस्टिंग गेम, ये कितना बार पढ़ चुके हैं हम लोग। वार्डन के लिए पोएट्री क्या था, एक सीरियस गेम था। ओके, Keats was dash poet, a romantic, a Victorian, Augustan, a modern, a romantic poem. Keats was a romantic poem. 63, option A is correct. Okay, 64, Walter de la Mare belonged to the which century? Walter de la Mare belonged to the 20th century. Which century? He belonged to 20th century. Okay. कमला दास नाम सुनते ही हमें याद आ जाना चाहिए उनको इंग्लिश के साथ साथ मलयालम का भी नॉलेज था, उसी से पूछा है। कमला दास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड विच लैंग्वेज? मलयालम लैंग्वेज। 65, ऑप्शन बी। ओके, फॉर 65 ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 66, द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड। द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, मैन, no animal, no wind, no fire. The fire forgets its dead. ये आर्ट्स का एक्चुअली सवाल है, अपने साइंस एरिया से नहीं है, आर्ट्स वालों के लिए है, लेकिन पूछा है तो लिखना तो पड़ेगा। The fire forgets its dead. Okay, 66 ऑप्शन सी। The soldier is a dash poem, war poem. सोल्जर क्या है, एक war poem. ओके, war poem, ठीक है। 68, मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। ये सब डायरेक्ट पूछा हुआ है, द मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। ओके, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स? चौसर। किन्होंने लिखा? विलियम एस चौसर। ओके, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स? ये इंग्लिश स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, ठीक है। चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स लिखा था। ओके, डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। ओके, इंग्लिश ये मत समझ लीजिए कि इंग्लिश के पास लार्जेस्ट नंबर, उर्दू के पास भी नहीं है, तमिल के पास भी नहीं, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है नेटिव, जो मूल निवासी जो हैं, जो भाषा बोलने वाले हैं, वो चाइनीज है, मेनली मैंडरिन चाइनीज। ओके, चाइनीज भाषा बोले जाने वाले लोगों की संख्या इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इंग्लिश नहीं है। ओके, नेटिव का बात किया है। डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। इंग्लिश को एक इस दुनिया के लिए एक खिड़की की तरह देखा जाता है, ठीक है। विंडो टू दी वर्ल्ड, इंग्लिश इज अ विंडो टू दी वर्ल्ड। ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम AD 1500, 1500 ईस्वी से मॉडर्न इंग्लिश। AD 1500 से कौन सा इंग्लिश बिगिन हो गया, शुरू हो गया? 1500 से। द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर। द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर हिडन। क्या हुआ? हिडन। इस द सोल्जर में जो टर्म कंसील्ड है उसका मतलब होता है हिडन। अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot, मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। मैकेविटी ऑफ द नेपोलियन ऑफ क्राइम। ओके, T.S. Eliot के अकॉर्डिंग मैकेविटी क्या है? एक नेपोलियन क्राइम है। ओके, 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 75, हु कंपोज द पोएम फायर हैम? KN दारूवाला। ओके, ये डायरेक्ट बुक से रिलेटेड है। किसने कंपोज किया था फायर हैम? KN दारूवाला। ओके, ऑप्शन 75 का ऑप्शन है, ठीक है। 76, लेट्स रीड इट आउट। इन डैश, इन डॉट डॉट डॉट, अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट। इन डैश, इन सिसिली, जो इटली का एक जगह है, उसमें माना जाता है कि जो भी ब्लैक स्नेक्स होता है वो क्या होता है? इनोसेंट होता है। ओके, सिसिली एक जगह है, कहाँ? इटली में। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 76 का क्या हो जाएगा? बी। ओके, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। ये वस्तुओं का पूजा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओके, महात्मा गांधी, फर्स्ट चैप्टर। ओके, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, अर्लियर ही, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये डायरेक्ट बुक से उठा के दिया हुआ सवाल है। द गवर्नर ऑफ बिहार, इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले जो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बिहार के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके थे। ओके, डैश वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। ऑफकोर्स नानू काका, वेरी फेवरेट स्टोरी, शॉर्ट एंड वेरी फेवरेट स्टोरी। नानू काका वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। ओके, 79 ऑप्शन डी। 80, लेट मी सी व्हाट इज द डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनको पढ़ना चाहिए, इनको सुनना चाहिए, इनकी भाषण को सुनना चाहिए। ज़बरदस्त भाषण होता है इनका, इंस्पायरिंग, एकदम इंस्पायरिंग भाषण। यू मस्ट लिसन हिज। ओके, भाषण
Dash advocates non-violent struggle. Martin Luther King Jr. Okay, he is also known as the Black Gandhi. Okay, he is also known as the Black Gandhi. He was also the supporter of non-violence. Okay, ठीक. Next 80 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 81. एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएट बोलते हैं कि मैं जो सोचता हूँ वही आपको भी सोचना चाहिए. ये किससे लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से. ओके, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, 81 हो गया. 81 ऑप्शन ए. 82 ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ. ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ. ह्यूमन लाइफ डेथ से बेटर नहीं है. ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ. किंग लायर इज अ डैश. कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, मिस्टीरियस प्ले. ट्रेजेडी. किंग लेयर इज अ ट्रेजेडी. ओके, 83 ऑप्शन बी. In the last few decades of dash, the English language has seen rapid changes. In the last few decades of 20th century, 20th century के last few decades में English language में बहुत ही ज़्यादा changes हुए, क्योंकि जो भी colonization था, सब colonization, सब देश इंडिपेंडेंट हो गया, सब अपना अपना इंग्लिश का इजाद करने लगा. इसके कारण क्या हुआ कि इंग्लिश में बहुत सारा चेंजेस 20th सेंचुरी में देखा जाने लगा. इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश, इंडिया में इंडियन, चाइनीज इंग्लिश, जापानीज इंग्लिश, हर जगह अपना अपना इंग्लिश बोले जाने लगा. ठीक है, तो कौन से सेंचुरी में हुआ, 20th सेंचुरी में. ओके, नेक्स्ट 84 का डी. ओके, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट. जो टेमिंग यानी पालतूकरण, जो पालतू बनाने का जो काम था डोमेस्टिक एनिमल का, लाइफ को मच प्लेजेंट, खूबसूरत, एकदम आनंदमय बना दिया. किसको, डोमेस्टिक एनिमल को पालतूकरण बनाने में. टेमिंग. वन डे सीबी फाउंड ए पेक्यूलियर गार्ड एट अ शॉप विच कॉस्टेड हिम. ओ ये भी फेवरेट स्टोरी है. ओके, उसने एक कद्दू का लौकी मिला, वो कितना में, 10 सेंट्स में. नहीं, सेंट्स इधर नहीं यूज होता है, 10 सेंट्स इधर यूज नहीं होता है. ओके, इधर चलेगा क्या चीज, सेन. ओके, जापान का करेंसी सेन. ओके, सेन चलेगा छोटा. नेक्स्ट क्या, टेंशन में, कितना में, टेंशन में. 86 ऑप्शन बी. ठीक है, 86 ऑप्शन बी, टेंशन. इसका ऑप्शन एक्चुअली रॉन्ग है, इसमें 1 नंबर आप लोग क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट 87 व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली. जब किसी बेबी का बॉर्न होता है, यह एक पूरे परिवार के लिए उत्सव का समय होता है. ठीक है, द होल फैमिली. राइट. Next, no widely circulated newspapers dare support a public policy due to vested interest of advertisers. Okay, vested interest of advertisers. ये एक अपने ही इंग्लिश 12th के इंग्लिश बुक है हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है कि कोई भी जाना पहचाना न्यूज़पेपर जो वाइडली सर्कुलेटेड होता है वो कभी भी पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं रखता है. क्यों, क्योंकि अपने एडवर्टाइजर्स के कारण, अपने एडवर्टाइजर्स के कारण. चाहिए भी तो. ठीक है. नेक्स्ट नानुका का डैश बिफोर ही स्पोक. नानुका का इनहेल्ड समेशन, हमेशा कुछ न कुछ सूंघते हैं. कौन, नानुका का बिफोर ही स्पोक, कुछ बोलने से पहले. ओके, एक सूंघनी रखे रहते थे, रुमाल. ठीक है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है. 90 क्या, 100 ईयर्स लेटर द नेग्रो इज स्टिल. यही मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब भाषण देते हैं तो उसमें बोलते हैं कि 100 ईयर्स लेटर द नेग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी. 100 साल बाद भी नेग्रो अपने अमेरिकन सोसाइटी के कोना में पड़ा सर रहा है. यही पड़ा हुआ है. यही एक भाषण 90 मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, दिए थे अब्राहम लिंकन मेमोरियल पे. ठीक है, 90 ऑप्शन सी. ठीक. 91 ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉजेज सोशल प्रॉब्लम्स. जितना भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो सब सोशल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं. ठीक है, 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी. ये भी बुक से लिया गया हुआ है, डायरेक्ट बुक से उठाया गया हुआ है. अ चाइल्ड इज बॉर्न से है. चैप्टर का नाम क्या है इसमें, अ चाइल्ड इज बॉर्न. जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन. जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन. जॉन डॉन एक पोएट है, वो सोचते हैं कि सर्टेन, कुछ तो निश्चित है. क्या निश्चित है, डेथ. चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड. चौसर एंड लैंगलैंड आर द राइटर्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश. कौन सा इंग्लिश का, मिडिल इंग्लिश. ओके, मिडिल इंग्लिश. इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट. एंशियंट ओल्ड इंग्लिश,
मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में भी आगे चल के बहुत सारा इंग्लिश आने लगा, लेकिन चौसर और लैंगलैंड किस समय के राइटर्स थे? मिडिल इंग्लिश के राइटर थे। ठीक है, इतना ऑप्शन 93 का ऑप्शन बी मिला लीजिएगा आप लोग। हु रोट मैक फ्लैकोन? हु रोट? जॉन ड्राइडेन। किन्होंने मैक फ्लैकोन लिखा था? जॉन ड्राइडेन। ये जो भी लिखे थे वो ऑप्शन गलत है उनका। अलेक्जेंडर पोप भी नहीं, जॉर्ज हर्बर्ट भी नहीं। कौन लिखे थे? जॉन ड्राइडेन। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। जो भी स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच को जाना जाने लगा किससे? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ओके, ऑप्शन डी 95, ऑप्शन डी 99। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस लैंग्वेज। इंग्लिश, पूरा इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड इनटू अ सिंगल लैंग्वेज बदल दिया गया, उसको बोला जाता है क्वींस लैंग्वेज। ओके, क्वींस लैंग्वेज। बेंजिस पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 21। बेंजिस के पेरेंट्स कहानी याद होगा, जब बेंजी 21 ईयर्स का हो गया तो उसके लिए एक सेरेमनी का व्यवस्था किया गया था। ठीक, तो कब? 97 का ऑप्शन बी। 98 अकॉर्डिंग टू पर्ल एस्बेक व्हाट लेसन इंडिया हैज टू टीच द वर्ल्ड। पर्ल एस्बेक के अकॉर्डिंग इंडिया को, वर्ल्ड को कौन सा एक लेसन सिखाना चाहिए? कौन सा लेसन? नॉन वायलेंस का। कौन सा लेसन? नॉन वायलेंस का। द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। ये चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। ठीक है, एक घूमने वाले की आंखों की नजर के सामने, आंखों के इंडिया का चित्र। मिस्टर स्टेफन चोबको इज अ व्हाट? लैंड ऑनर। लैंड ऑनर। मिस्टर स्टेफन चोबको इज अ लैंड ऑनर। ऑप्शन 99, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन डी, सॉरी बी 99, ऑप्शन बी। ओके, एंड अब हम लोग लास्ट में आ गए, 100वें पर लगातार बोलते बोलते पहुंच ही गए। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज व्हाट? इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जानवरों के पालतूकरण किए जाने के से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर था। ठीक है, खेती का इन्वेंशन था, खोज था। ठीक है, तो 100 का हो गया ऑप्शन ए। फिर एक ही गो में, इन वन गो, हम लोगों ने पूरा सवाल को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो आप लोग अपने अपने जो भी आंसर है उसको आप इससे मैच कर सकते हैं और मिला सकते हैं। ठीक है, यदि इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।